ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह, और तुरंत उसके शरीर से निकल रही आग की लपटें बुझ गईं। यह देखकर बनी इसराइल का वह शख्स हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, हजूर, मुझसे गलती हो गई है, ये कब्र मेरी पत्नी की नहीं है। मैं लगातार 2 महीने तक रोता रहा और कब्रों के पास बैठा रहा। इसी वजह से मैं भूल गया कि मैं किस कब्र के पास हूँ। यह सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस व्यक्ति को जो कब्र से बाहर आया था हुक्म दिया, तुम अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में वापस चले जाओ। तुरंत वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और दोबारा लाश बन गया। गौरतलब है कि जब यह व्यक्ति पहले मरा था तो वह काफिर था, लेकिन जब अल्लाह की विशेष कुदरत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा जिंदा किया तो उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हुए ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह का इकरार किया। इस वजह से वह ईमान के साथ अपनी कब्र में वापस चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी कब्र को दोबारा मिट्टी से बंद कर दिया गया। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी कब्र की ओर रुख किया और फरमाया, ए कब्रवासी, अल्लाह के हुक्म से अभी जिंदा हो जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म के साथ ही कब्र के अंदर से एक अत्यंत खूबसूरत औरत बाहर आई। वह अपने सिर से मिट्टी झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। उस महिला को देखते ही यहूदी व्यक्ति चिल्ला उठा, ए अल्लाह के नबी, यही मेरी पत्नी है। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी को लेकर अपने घर जाना चाहते हो? वह यहूदी बोला, जी हाँ, ए अल्लाह के नबी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को लेकर घर जाना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अनुमति दी। इसके बाद वह यहूदी व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर घर जाने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी कब्र के पास मैंने लगातार 2 महीने तक रोते हुए रातें बिताई। मैंने इन दिनों में एक पल भी सो नहीं पाया। मैं बेहद थक चुका हूँ, इसलिए अब मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। उसकी पत्नी ने इस बात पर सहमति जताई। फिर वह व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठ गया और अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गया। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में चला गया। उस समय एक राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते से गुजर रहा था। राजकुमार बेहद खूबसूरत और धन संपत्ति का मालिक था। उसके पास बहुमूल्य गहने और सोने चांदी के आभूषण थे। राजकुमार को देखकर यहूदी की पत्नी उस पर मोहित हो गई और उसके प्रेम में पागल हो गई। वह खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और अपने सोते हुए पति का सिर अपनी गोद से हटाकर राजकुमार के सामने जा खड़ी हुई। राजकुमार ने जैसे ही उस महिला को देखा, उसे पसंद आ गई। राजकुमार ने महिला की सहमति लेकर उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया और राजमहल की ओर रवाना हो गया। काफी देर बाद यहूदी व्यक्ति की नींद खुली। नींद से जागने के बाद उसने पाया कि उसकी पत्नी उसके पास नहीं थी। वह बेहद चिंतित हो गया और सोचने लगा कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई। तभी उसने घोड़े के खुरों के निशान देखे। उन निशानों का पीछा करते हुए वह राजमहल तक पहुंच गया। वहां उसने अपनी पत्नी को एक राजकुमार के साथ ऐशो आराम करते हुए देखा।